अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर व बेशतर इस टॉपिक पर हम कभी-कभी तो बात कर लिया करते थे, लेकिन आजकल की मसरूफ़ियत की वजह से बहुत कम ऐसा होता है कि इस टॉपिक को छेड़ा जाता है, या हमसे हट के भी जो बाकी लोग हैं इस टॉपिक को जो है वो इतना सीरियस नहीं लेते। हमने सोचा कि इस टॉपिक पे थोड़ी-सी बात की जाए, वो है मीडिया। यानी मीडिया का जो असल रोल है, मीडिया की ट्रांसफ़ॉर्मेशन है और मीडिया का जो असल किरदार है वो क्या है और कैसा होना चाहिए। तो इस पर हम आज बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, बाकी दुनिया की निस्बत जो हमारा मीडिया है उसका क्या रोल है, क्या हकीकी जो मीडिया आज़ादी है वो आजकल अवेलेबल है भी सही या नहीं है। तो इस टॉपिक पर जो है मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग हैं और बहुत अरसा हुआ है जर्नलिज़्म में इनको काम करते हुए। तो अवैस भाई से पूछेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं और इनका क्या कहना है इस बारे में ख़ास तौर पर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है उसका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन, यानी जैसे ही 2007 से तकरीबन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम मुतारफ़ हुआ है पाकिस्तान में, 2007 से लेकर आज 2023 तक पाकिस्तानी मीडिया जो है, ख़ास तौर पर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो उनमें कौन-सी तब्दीली ऐसी आई है या कौन-सी ऐसा किरदार है जो अदा किया है। और किरदार से जब हम बात करते हैं तो वो आम आदमी की लाइफ की तब्दीली की बात करते हैं, आम आदमी के हकूक़ की बात करते हैं, आम आदमी की तालीम की बात करते हैं, आम आदमी की सेहत की बात करते हैं, आम आदमी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। तो अवैस भाई, थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में मीडिया जो है वो अपना हकीकी मानों में रोल अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है? बहुत शुक्रिया यूनिस भाई, आपने मौका दिया कि मैं भी कुछ अपने नज़रियात, अपने ख़यालात जो है वो आपके व्यूअर्स के आगे जो है वो रख सकूं। आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है या नहीं, तो इसका मुख्तसर जवाब होगा कि हरगिज़ नहीं। और इसका कुछ तमहीदी जवाब ये हुँ। होगा कि पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार है, आपने 2007 का ज़िक्र किया, मैं इससे भी पहले की बात करूँगा, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा और प्रिंट मीडिया के हवाले से, हुँ। अखबारात के हवाले से बात करूँगा। तो कहीं पर भी इक्का दुक्का अखबारात को छोड़ के किसी भी अखबार ने जो है वो पब्लिक फेवर के लिए और पब्लिक अवेडेंस के लिए जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाई। और हमारा मीडिया जो है हमेशा से जो है वो ख़बरों को ना सिर्फ ये है कि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता हुँ। रहा, बेचता रहा, बल्कि ज़हन साजी करता रहा। और ये सिलसिला प्रिंट मीडिया से और फिर रेडियो से होता हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और आज सोशल मीडिया की कदगन की सूरत हुँ। सोशल मीडिया तक भी जो है वो राइज हो चुका है। तो आपके जवाब जो है वो मुख्तसर ये है कि हरगिज़ ऐसा नहीं। तो अवैस भाई, ये कब ऐसा होगा हमारे मुल्क में जिसको हम कह सकेंगे कि मीडिया जो है हकीकी तौर पर अपना रोल अदा कर रहा है? मैं तो हमेशा आपके सामने भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, हम ये कहते रहते हैं कि मीडिया के होते हुए, यानी कि हम मीडिया का हिस्सा होते हुए, हम ये कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है और ये कॉस्मेटिक जो अपना सामान है वो बेचते हैं, और ये सिर्फ़ आवाज़ लगाने के अंदाज़ होते हैं जिसको आप खबर कहते हैं। मैं उसको कहता हूँ कि दुकान पर चीज़ें बेचने के लिए जिस तरह आवाज़ लगाई जाती है, ये आवाज़ लगाते हैं, और कितना सौदा सल्फ़ जो है किसका कितनी मज़बूती से और कितनी जानदारी से जो है वो बिकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा मीडिया जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें भी कोई इशू उठा पाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पे चैनल्स है या हमारा प्रिंट मीडिया है इवन, उसमें एक ही तरह की खबरें होती हैं, एक ही तरह का मवाद होता है और एक तरह का जो लाइन है उनकी टोक होती है। अच्छा, यूनुस भाई, इस सवाल का जवाब मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर ख़बर की ख़बरियत जो है, जो ख़बर का उनसर है, उसको शुरू से ही ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। सिवाय चंद इदारों के, और उनका ताल्लुक भी बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाहर से रहा, जैसे पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन हो गया, या और इंटर न्यूज़ हो गया, या दीगर इदारे हो गए। ये अगर सहाफ़ियों को तरबियत देते थे तो उस तरबियत का मकसद उनका ये होता था कि ख़बर को ख़बर की हद तक महदूद रखा जाए और इसको पसंद नापसंद ना बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। आपने बात की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के हवाले से, तो बदकिस्मती ये भी रही कि पाकिस्तान के अंदर शोबिस इंडस्ट्री और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग को जो है वो एक ही ज़ुमरे में देखा गया और एक ही मामले के साथ लेके आगे बढ़े। और शायद समझने वालों ने समझ लिया कि स्क्रीन फेस ही सब कुछ होता है और स्क्रीन के पीछे कुछ नहीं होता, और ख़बर और लफ्ज़ों की अहमियत कुछ नहीं होती, और उससे जहन साजी जिस तरह से चाहे की जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो है अपनी शोहरत को भी जो है वो मुकद्दम रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि आपका शोबिस इंडस्ट्री
और कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री थी मास की, वो जो है वो एक जैसी हो गई, और उसका नतीजा ये निकला कि आप जो हैं वो ख़बर को कहीं भूल गए और ज़ातियात और दीगर मामलात में आगे निकल गए। हाफ़िज़ भाई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जितना ख़बर है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है? क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपका बहुत तजुर्बा रहा है इस हवाले से, और ख़बर के हवाले से आपका बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर ग्रिप भी है। मुझे ये बताइए कि ऑथेंटिसिटी का क्या चैनल, जिस तरह बीबीसी है, सीएनएन है, बाकी जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके बाकायदगी से एक चैनल्स बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक उनके चैनल्स होते हैं। हर चैनल से दूसरे चैनल तक ख़बर जो है वो वेरीफ़ाई होती है। वेरीफ़ाई होने के बाद जब फाइनल चैनल में आती है, तो तब जाके वो ऑन एयर होती है। हमारे पास इस तरह से बदकिस्मती से मतलब ये सिस्टम नहीं है हमारे पास। जिसने भी कोई टिकर या कोई ख़बर चलानी हो तो मैसेज कर दिया खाली, और वो उसका चल जाता है। लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी हकीकत से शायद दूर-दूर का ताल्लुक नहीं होता। आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा यूनिस भाई, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि ख़बर होती क्या है? ख़बर वो जो इत्तला फ़राहम करनी है उन लोगों को जो उस इत्तला के लिए उसके हकदार हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ख़बर आपने पहुँचाना है तो क्या पहुँचाना है और क्या चीज़ नहीं पहुँचानी है और क्या चीज़ रोक लेनी है। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वो छोटे-छोटे से बुनियादी उसूल होते हैं जो सहाफ़ी को शुरू से पता होना चाहिए, और इसके साथ-साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि इस ख़बर का इम्पैक्ट लेने वाला जो है उसके ऊपर क्या आएगा, तो आप उसको उस हिसाब से देते हैं। बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान में ख़बर जो है वो ख़बर नहीं रही, बल्कि बयान तक महदूद हो गई। अगर आज भी आप किसी भी हाई रेटिंग न्यूज़ चैनल की किसी भी हेडलाइन को उठा लीजिए या किसी भी अखबार की आप सुर्खी को उठा लीजिए, तो आपको सिर्फ बयान नज़र आएगा, उसके अंदर ख़बर नज़र नहीं आएगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या आया, ये आपको किसी ख़बर की तीनों सतर में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बयान से बात शुरू होगी और बयान पे ही ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि सहाफ़ी जो है वो किसी के घर का कोई नौकर है या उसका ग़ुलाम है कि वो उसके बयानात को शाया करे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये रस्म जो है वो राइज है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमारी सहाफ़ी बिरादरी है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। यानी कि रफ़ गुफ्तगू की जाती है कि ये लिफ़ाफ़ा है, ये फ़लाँ है, ये इस तरह के है, जिसको मैं तो यकीनन तौर पर भी इसको डिनाई करता हूँ, नहीं मानता। तो मुझे ये बताइएगा कि सहाफ़ी का एक पढ़ा-लिखा होना, सहाफ़त नहीं, ये ज़रा इससे थोड़ा रिलेटेड सवाल है, लिखा होना कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसने ख़बर बनानी है, उसने फ़ील्ड में काम करना होता है, उसने रिपोर्ट करना होता है, उसने पूरे चैनल को मॉनिटर करना होता है, तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल जी। सहाफ़त जो है वो एक सिर्फ़, मैं बल्कि इसको ऐसे कहूँगा कि ये एक मुक़द्दस पेशा है। इसकी वजह ये है कि आप तक, अगर आप किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो आप तक भी जो अपने मज़हब की भी जो चीज़ें पहुँची, वो भी रिवायात और रावियों के ज़रिए पहुँची। तो ये बिल्कुल। बेसिकली वही एक उसको आप रावियों की सुन्नत का तरीका कह लें, क्योंकि सहाफ़त इतना मुक़द्दस पेशा है। अब सहाफ़ी पे डिपेंड करता है कि वो अ, कौन-सा रावी है, वो रावी जिसने गलत तारीख़ रकम की या वो रावी जिसने सही तारीख़ रकम की। तो आज आप जिन लोगों को मैसेजेस पहुँचा रहे हैं, खबर पहुँचा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से पहुँचा रहे हैं। उसके लिए एजुकेशन का जो लेवल है, लाज़िम बात है कि कोई भी शख़्स अच्छा, पाकिस्तान में और हमारे ख़ित्ते में जो एजुकेशन है, मैं सिर्फ़ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं शऊर की बात करूँगा। शऊर होना एक लाज़मी उन्सर है एक सहाफ़ी के अंदर, और जब शऊर नहीं होगा तो फिर वो आपका पहले सवाल वाले बात आ जाएगी कि मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो व्हाट्सएप और ख़बरें जो गर्दिश करने वाली और बयानात तक महदूद हो जाती हैं, फिर वो ख़बर नहीं रहती। शऊर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवीज़ भाई, फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? किस तरह ठीक किया जा सकता है इन तमाम मामलात को? और हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है, थोड़ी-सी रियलिस्टिक अप्रोच से अगर निकल भी जाए और आइडियलिज़्म की तरफ आ जाए थोड़ा बहुत, तो वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अपनी सहाफ़त, हम अपनी ख़बर को, और हमने अपने जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनकी बेहतरी के लिए कोई सजेशंस या कोई काम कर सकते हैं? ठीक है, यूनिस भाई, इसका जवाब मेरे ख़्याल से ये होगा कि अगर मुझसे कोई बहुत ज़्यादा सीनियर और काबिल सहाफ़ी से अगर आप ये सवाल करते, तो उसका जवाब ये होता कि बाइस्ड नहीं होना चाहिए सहाफ़ी को। लेकिन मेरा जवाब ये होगा कि बाइस्ड होना चाहिए, और बाइस्ड हो जाएँ तो फिर शायद ये इंडस्ट्री कहीं न कहीं बेहतर हो जाएगी। बाइस्ड आप हों अपने लोगों के लिए, बाइस्ड आप हों उनके हुकूक के लिए, बाइस्ड आप हों उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए, और बाइस्ड आप हों उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचाने के लिए। बयानबाज़ी छोड़ दीजिए,
लोगों की जिसको कहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना छोड़ दीजिए, अरबाब इख्तियार की आवाज़ में आवाज़ मिलाना छोड़ दीजिए, ग्राउंड पे आ जाइए। नदी में जो बच्चा नहा रहा है वो हेपेटाइटिस का मरीज़ बनेगा डेफिनेटली, और आप एडिक्शन बंद कर दीजिए पेशेंट्स बनाने की, ये खबर दीजिए। आप क्राइम के लिए जब खबर दें तो आपके जहन में उस इलाके का एसएचओ ना हो और उसका प्रेशर ना हो, ये खबर दें। जब आप ऐवान की खबर दें तो ऐवान में होने वाली उस कार्रवाई को नोट डाउन करवाइए अपनी न्यूज़ स्टोरी के अंदर, जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ना कि आप जो है बहस बहस और तनकीद बराए तनकीद और अरकान के एक दूसरे के इल्ज़ामात को आप खबर बनाएं। जब ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी जगह पे चले जाएंगे। बहुत बड़ा पावर ब्रेक डाउन हो जाना ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकता है, लेकिन खुदकुशी कभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन सकती। सबसे पहले तो एक आम सहाफ़ी को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई अपनी जान ले रहा है तो आप उसको खबर कैसे दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये बुनियादी उसूल तक सहाफ़ियों को नहीं पता, तो फिर जबकि आगे हमारे क्या पास बात खबर ये दी जाती है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाती है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अवैस भाई हमारे साथ थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग हैं। फैसला आपने करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं पसंद आई है तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।